अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक इंटरेस्टिंग रेसिपी लेकर आई हूँ, चिकन स्टीम रोस्ट। और ये बहुत आसानी से हम अपने घरों में बना सकते हैं। चले मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि आप किस तरीके से आसानी से अपने घर में इसको तैयार कर सकते हैं। इसके लिए हमें चाहिए एक होल चिकन। उसको अच्छे तरीके से साफ़ कर लें, वॉश कर लें। उसके बाद इस तरीके से डीप कट्स लगा लें इसमें। तो अब हमने इसकी लेग्स को किसी भी साफ़ धागे के साथ इसको हमने बांध देना है। और इस वजह से कि जब ये कुक होगा तो इसको हमें कैरी करना आसान हो जाएगा, क्योंकि जब ये कुक होगा तो ऑब्वियसली ये सॉफ़्ट हो जाएगा। जब हम इसको इस तरीके से उठाएंगे तो ये टूट जाएगा। तो अगर हमने इसकी लेग्स को बांधा होगा तो फिर ये टूटेगा नहीं, इसको हम आसानी से कैरी कर सकते हैं। तो चिकन को हम कर देते हैं एक साइड पे। अब हम इसकी मैरिनेशन तैयार कर लेते हैं। इसके लिए हमें जो जो चीज़ें चाहिए वो आप देख लें। 1 टीस्पून हमें चाहिए ऑयल। आप ऑयल ज़्यादा भी ले सकते हैं, लेकिन मैं ज़्यादा नहीं यूज़ कर रही। और उसके बाद 1 टीस्पून हमने इसमें ऐड करना है ऑयस्टर सॉस। अगर आपके पास ऑयस्टर सॉस नहीं है तो आप सोया सॉस इस्तेमाल कर लें। इसके बाद 1 टीस्पून हमें चाहिए चिली सॉस, वो भी हमने एक 1 टीस्पून भरकर ऐड कर देनी है। और 1 टीस्पून मैंने इसमें ऐड किया है चाट मसाला, आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। और 1 टीस्पून के करीब मैंने इसमें नमक ऐड किया है, लेकिन नमक आप अपने जायके के मुताबिक इसमें ऐड करें जितना आप खाना पसंद करते हैं। 1 टीस्पून हमने इसमें ऐड किया है लाल मिर्च का पाउडर। और 1 टीस्पून हमने इसमें क्रश्ड खुश्क धनिया ऐड कर दिया है। हाफ़ टी स्पून मैंने हल्दी ऐड की है। और थोड़ा सा हमें ऑरेंज फूड कलर चाहिए, जिसकी वजह से इसका कलर बहुत अच्छा आएगा। तो थोड़ा सा ही लेंगे, क्योंकि ज़्यादा नहीं और हमें चाहिए जितना इसका कलर अच्छा सा आ जाए, जस्ट हमें इतना ही चाहिए। उसके बाद मैंने 1 टेबलस्पून हरा धनिया लिया है, एक हरी मिर्च ली है और 3 से 4 पत्ते मैंने पुदीने के लेके इनको ग्राइंड कर लिया है। और ये तीनों चीज़ों का मिक्सचर है और ये मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब हमने इसमें 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड किया है। और 3 टेबलस्पून योगर्ट ऐड करेंगे, जो कि है बिल्कुल पानी से पाक। और इससे सारा पानी हमने रिमूव कर दिया है। तो ये हमने 3 टेबलस्पून इसमें ऐड कर दिया है। और इसके बाद हमने इसमें 1 टेबलस्पून लेमन जूस ऐड करना है। आप इसकी जगह सिरका भी ले सकते हैं, लेकिन मैं लेमन जूस का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो हमने सारे इंग्रेडिएंट ऐड कर दिए हैं। अब टाइम है इसको मिक्स करने का। इसको बहुत अच्छे तरीके से हम मिक्स कर लेंगे, ताकि सारे मसाले अच्छे से यकजान हो जाएं इसके अंदर, और ताकि सब चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं। हमने इतना इसको मिक्स कर लेना है। और ये इतनी आसानी से बनेगा कि आपकी सोच है, क्योंकि इसके लिए कोई भी स्पाइसेस हमें मार्केट से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। ये सब स्पाइसेस हमारे किचन में ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं। तो इसलिए आप बहुत आसानी से इसको अपने घर पे तैयार कर सकते हैं, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल से। तो मैरिनेशन हमने अभी तैयार कर ली है। और चिकन जो हमने एक साइड पे करके रखा था, उसको अभी हमने इसके अंदर, इस बोल के अंदर ऐड कर देना है। और अच्छे तरीके से इसको मैरिनेट करना है। इसके जितने हमने कट्स लगाए हैं उनके अंदर अच्छे तरीके से ये मसाला जाना चाहिए। और इसको फिर हमने मैरिनेट करके 3 से 4 घंटे के लिए फ्रिज में रख देना है। तो अब 4 घंटे गुज़र चुके हैं। अब टाइम है इसको स्टीम करने का। एक दफ़ा फिर से हम लोग इसको अच्छे तरीके से मसाले में मिक्स कर लेंगे और सारा मसाला इसके ऊपर लगा लेंगे। और अभी अगले स्टेप की तरफ चलते हैं कि हमने इसको स्टीम कैसे करना है। मैंने प्रेशर कुकर में तकरीबन 2.5 कप पानी ऐड किया है। और इसमें थोड़ा सा हम नमक ऐड कर देंगे। और हमने इसको प्रेशर कुकर में तैयार करना है, जो कि बहुत आसानी से तैयार हो जाएगा और जल्दी तैयार हो जाएगा। ज़्यादा हमें इसमें टाइम की ज़रूरत नहीं है। तकरीबन 30 से 35 मिनट में हमारा ये स्टीम रोस्ट तैयार हो जाएगा। मैंने 1 टेबलस्पून इसमें नमक ऐड कर दिया है, क्योंकि जब इसको बॉयल आएगा तो स्टीम का जो स्टीम बनेगी वो नमक वाली होगी, तो चिकन में कच्चापन नहीं आएगा।
तो मैंने एक छलनी इसके अंदर रख दी है और मेरे पास स्टैंड नहीं है। अगर आपके पास स्टैंड हो तो आप स्टैंड का इस्तेमाल कर सकते हैं, अदरवाइज़ इसी तरह एक छलनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना है कि हमने एलुमिनियम फॉयल ले लेना है, इस तरीके से उसको डबल करके तो फोल्ड कर लेंगे हम लोग। उसके ऊपर ये मैंने स्टीमर रखा है इस तरीके से, और इसके अंदर हमने अभी चिकन को रख देना है। जो हमने मैरिनेट करके चिकन रखा है वो हमने स्टीमर के अंदर रख देना है। चिकन को हमने स्टीमर में रख दिया है, तो चलिए अब इसको हम रखते हैं प्रेशर कुकर में। और इस तरीके से हमने इसको इसके अंदर रख लिया है और हमने अब प्रेशर कुकर को बंद कर देना है और हमने इसका प्रेशर लगा लेना है। और मीडियम फ्लेम पे हम इसको तैयार करेंगे, हमने हाई फ्लेम नहीं करना। मीडियम फ्लेम पे हमने इसको प्रेशर लगा के रखना है 30 से 35 मिनट के लिए। मीडियम फ्लेम पे इसको 35 मिनट गुजर चुके हैं। अब हमने प्रेशर खोल लिया है, तो आप देख सकते हैं कि इसकी लुक कैसी है। और अभी हम इसको चेक करेंगे कि ये कुक हुआ है या नहीं हुआ। तो इतनी देर में तो मटन या बीफ भी बहुत अच्छे तरीके से गल जाता है और चिकन तो बहुत ही ज़्यादा गल जाता है। तो इसलिए इसकी आपने ये टेंशन नहीं लेनी कि ये गला हुआ नहीं है, बिल्कुल सही गला हुआ है। तो अब हमने इसको डिश आउट कर लेना है, क्योंकि ये प्रॉपर तैयार हो चुका है, सारे मसाले इसके अंदर तक जा चुके हैं। तो अब हम इसको कर लेते हैं डिश आउट। हमने इसको डिश आउट कर लिया है। मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा चाट मसाला ऐड किया है और थोड़ा सा स्प्रिंग अनियन से इसकी डेकोरेशन कर दी है। और ये बहुत आसानी से आप इसको अपने घर पे तैयार कर सकते हैं। आपको इसके लिए किसी रेस्टोरेंट में जाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आप इन चीज़ों को फॉलो करके इसको घर पे तैयार कर सकते हैं। इसके साथ आप कोई भी चटनी बना लें, हरी चटनी बना लें या पुदीने की चटनी बना लें। मैंने इसके साथ पुदीने की चटनी बना ली है। उम्मीद करती हूँ कि ये रेसिपी आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पे न्यू है तो इसको सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।